सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 40वें श्लोक से थोड़ा पाठ करते हैं। 40th श्लोक 40 श्लोक से पाठ करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप दोहराइए। एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः इत्यात्मदेहभागेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य यशत्वं स्फुटमुच्यते चैतन्यस्यैकरूपत्वात्
भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जौ सर्पग्रहो यथा रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत् न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चितरत् व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः। श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति इह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति इति अवधारणात् ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगो सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः यः संतिष्ठति मूढात्मा
भयं तस्याभिभाषितम् भयं तस्याभिभाषितम्। भगवान शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में क्रमशः अधिकारित्व की चर्चा करने के बाद फिर हमारे स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि देखो साधक, तुम स्थूल देह भी नहीं हो और तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो, फिजिकल बॉडी भी नहीं हो और सटल बॉडी मन बुद्धि भी नहीं हो, और इन दोनों का कारण जो अज्ञान रूप कारण से शरीर है, वासना पुंज है, वो तो नहीं है। तुम तो इन शरीरों को प्रकाशित करने वाले शुद्ध चेतन तत्व हो और इनको अधिष्ठान प्रदान करने वाले इनके अधिष्ठान शुद्ध चेतन हो। तुम तीनों शरीरों के अधिष्ठान शुद्ध चेतन हो, तुम तीनों शरीरों के प्रकाशक शुद्ध चेतन हो, और वास्तव में वही तुम्हारा स्वरूप है। ये तो उपकरण हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनसे काम ले लो। खुरपी किसान नहीं होती है, ये खुरपी स्थानीय है, उपकरण स्थानीय हैं। जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं, इनको मैं मानना अज्ञान के कारण है। इनके टूटने से तुम टूटते नहीं हो, इनके मलिन होने से तुम मलिन नहीं होते, इनके जन्मने मरने से तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता, इनके सुखी दुखी होने से तुम शुद्ध चेतन आत्मतत्व सुखी दुखी नहीं होते हो। आसक्ति के कारण तुम इनके सुख दुख को अपने ऊपर ले लेते हो और इनके कष्ट को अपना कष्ट मानने लगते हो। तो ये केवल और केवल एक आसक्ति के कारण, तादात्म्य के कारण, अध्यास के कारण उपजी हुई भ्रांतिपूर्ण समझ है, जिसका निवारण कर देना है, और ये निवारण करते ही कष्टों की निवृत्ति है और आत्मानंद की प्राप्ति है। चालीसवें श्लोक तक भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो, न आत्मा स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, वो तो इन दोनों से विलक्षण है। और ये जिसको तुम अपने अंदर शरीर में कैद चेतन मान के बैठे हो, अर्थात जीव चेतन मान के बैठे हो, और उस जीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जिए चले जा रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो तुम देहों में कैद चेतन नहीं हो, तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो। सारी देहें उस चेतन में हैं, सारे भूत पदार्थ उन चेतन में हैं, और वो भूतों के परे भी है। ऐसा महान यह चेतन का स्वरूप है। ये जीव चेतन नहीं है, ये तो पुरुष ईश चेतन है। पुरुष चेतन का असली स्वरूप ईश चेतन है, ब्रह्म चेतन है। इसको जीव चेतन तुम तादात्म्य के कारण, देहों से तादात्म्य के कारण, भ्रांति के कारण तुम इसको जीव चेतन मान लेते हो, और फिर जीव की इच्छाओं से, कष्टों से अपने को ही प्रताड़ित करने लगते हो। तुम इसके ईश चेतन स्वरूप को पहचान लो। ये 40वें श्लोक में बताया था, सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतो अहम अव्यय। ये अहम का, शुद्ध अहम का स्वरूप कैसा है? ये सर्वात्मा है, इसमें टुकड़े नहीं होते कि इनका आत्मा अलग। आत्मा सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, सबका आत्मा, ये सर्वात्मा है और सर्व रूप है। सब कुछ इस पर अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड है। वास्तविक सत्ता इसी की है, आत्म तत्व की। ये सर्वात्मा है, सर्वरूप है,
इसमें पहले पीछे नहीं होता, ये अनादि अनंत है, काल इस पर आश्रित है। इसमें अंदर बाहर नहीं होता है, देश इस पर आश्रित है। इसमें वस्तुओं का भेद नहीं होता है, सारी वस्तुएं इस पर आश्रित हैं और इसमें प्रतीति मात्र हैं। काल भी इसमें एक प्रतीति है, देश भी इसमें प्रतीति है और वस्तुएं भी इसमें प्रतीति हैं। ये सब का अधिष्ठान है और सर्व रूपों में यही है। काल के रूप में भी है, देश के रूप में भी है, वस्तुओं के रूप में भी ये है और ये सबके परे भी है। ये देश काल और वस्तुओं के परे भी है। सर्वातीतः, सर्वातीतः, ये अहम अव्यय है, ऐसा ये अहम का स्वरूप है और ये अव्यय है। अर्थात ये बिना बदले, बिना खर्च हुए, बिना परिणमित हुए, बिना किसी चेंज के ये तो सब कुछ बना हुआ दिखाई देता है। अगर बिना कोई परिवर्तन हुए किसी चीज से कोई चीज बनती है, इसका मतलब है कि बनने वाली चीज असलियत में बनी नहीं है, वो प्रतीति है। रस्सी बिना बदले हुए ही सांप बन जाती है, केवल अज्ञानी की दृष्टि में। इसी प्रकार से ये आत्मा सर्वरूप हो जाती है अव्यय रहते हुए भी। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अलावा अनेक भेद दिखाई देते हैं, क्या उनका वास्तविक अस्तित्व संभव है? इस पर अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी तक भगवान शंकराचार्य ने यही बताया कि हे साधक, पहले तुम स्पष्ट रूप से जान लो कि स्थूल देह तुम नहीं हो, सूक्ष्म देह तुम नहीं हो, तुम तो इन दोनों का प्रकाशक और अधिष्ठान चेतन हो। 41वें श्लोक में क्या बताया था कि देखो, अगर यहीं तक तुम अपने विचार को रखोगे कि देह अलग हैं और मैं अलग हूं, ये स्थूल और सूक्ष्म देह एक सत्ता है, अलग है, और मैं तो इसका अधिष्ठान और प्रकाशक चेतन हूं। अगर यहीं तक रहेगी तो तुम न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन तक ही पहुंच पाओगे। तुम अद्वैत तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि दो सत्य हो जाएंगे। शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर और भूत पदार्थ एक सत्य होंगे और चेतन दूसरा सत्य होगा, तो फिर दो सत्य हो जाएंगे। अद्वैत तत्व तक प्रतिष्ठा नहीं होगी। हम वेदांत प्रतिपादित अद्वैत तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पहुंचने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो चेतन के अलावा अनुभव में आ रहा था, वास्तव में उसका कोई वास्तविक अस्तित्व था नहीं। ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह हों या संसार की विभिन्नताएं हों, अनेकताएं हों, वो अपीयरेंस थी, वो प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र हैं। अज्ञानी चेतन के लिए वो आभासित हो रहे। जिस क्षण चेतन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में अपने अहम का ज्ञान होगा, तो फिर दूसरी चीज की सत्ता मिट जाने वाली। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये स्वप्नवत जागने के बाद लगेगा, आत्म जागरण के बाद। ये सब था, दिखाई दे रहा था, कष्ट भी दे रहा था, आकर्षित भी कर रहा था, भयभीत भी कर रहा था, लेकिन वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं थी। अज्ञान के कारण ही, लिप्तता के कारण ये बहुत बड़ा सत्य बना हुआ था, सत्य नहीं था। हमने 42वें श्लोक तक चर्चा की थी। फिर 42वें श्लोक से अब ये बताना शुरू कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि देखो, सत्य दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो देह हैं, सूक्ष्म स्थूल और अनेक भूत पदार्थ, जो भिन्नताएं हैं संसार की, ये एक सत्य है और चेतन एक सत्य है, नहीं। इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वम निवारितम। अभी तक भगवान शंकराचार्य ने 41वें श्लोक तक क्या बताया
कि आत्मा देह से अलग है। और इस प्रकार से जो ये एक मान्यता बनी रहती है कि देह ही आत्मा है, इस भ्रम का निवारण किया। क्योंकि सामान्य रूप से ही मानते हैं कि देह ही आत्मा है, देह के होने से हमारा होना है, देह नहीं रहेगी हमारा होना नहीं रहेगा। देह में मैं भाव करके व्यक्ति जीवित रहता है, देहात्म भाव करके जीवित रहता है, ब्रह्मात्म भाव तक उसकी पहुंच नहीं होती। अपरोक्षानुभूति कब होगी परम सत्य के बोध में? जब व्यक्ति देहात्म भाव से ऊपर उठकर इस देह में मैं बुद्धि न करके ब्रह्म में मैं बुद्धि करेगा, मैं का अर्थ ब्रह्म तत्व को समझ लेगा, देह में मैं बुद्धि करके अपनी जीवन दृष्टि नहीं बनाएगा। कहा इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वम निवारितम। अभी तक भगवान शंकराचार्य ने जो देह में आत्मबुद्धि होती है उसका निवारण किया कि देखो, देह में को अगर तुम आत्मा मान रहे हो तो ये भ्रम के कारण है, इस भ्रम का निवारण कर दो। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लो कि आत्मा देह से अलग है। और अब क्या बताने जा रहे हैं? इदानीम देह भेदस्य ही असत्वम स्फुटम उच्यते। अब भगवान शंकराचार्य आगे के श्लोकों में ये बताने जा रहे हैं, स्फुटम उच्यते। स्फुटम का अर्थ है स्पष्ट रूप से, उच्यते बताने जा रहे हैं कि देह ही असत्वम। ऐसा नहीं कि देह की अलग सत्ता है और चेतन की अलग सत्ता है, देह की असत्ता है। देह भेदस्य ही असत्वम। देह के जो भेद हमको प्रतीत होते हैं इनकी कोई सत्ता नहीं है। पहले बताया कि देह अलग है और आत्मा अलग है। अब आगे के श्लोकों में बताने जा रहे हैं कि देह की कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि तुम अलग अलग अगर मानोगे तो देह को भी एक सत्ता मान लोगे, तुम द्वैत में रह जाओगे। उपनिषद कहता है कि अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो। ये 42वें श्लोक में कहा, हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अब 43वें श्लोक में क्या कहते हैं? चैतन्यस्य एक रूपत्वात् भेदो युक्तः न करहिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्प ग्रहो यथा। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि देखो, चैतन्य का स्वरूप क्या है? एक रूपत्वात्। चैतन्य जो है वो अनेक नहीं है। हमको लगता है हमारा चेतन अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, है नहीं। चैतन्य तो एक है। चैतन्य में टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं। चैतन्य से एक रूपत्वात्, ये चैतन्य तो एक है, अर्थात जो एक होगा वो अखंड भी होगा, वो सर्वव्यापक भी होगा और वो अद्वितीय भी होगा। ये चैतन्य का स्वरूप क्या है? एक अखंड सर्वव्यापक और अद्वितीय है ये चैतन्य। और भेदो युक्त न करहिचित्, इसमें किसी प्रकार का भेद करना ये उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, युक्त नहीं है। भेदो युक्त न करहिचित्, इसमें सजातीय विजातीय स्वगत किसी प्रकार का भेद करना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि एक अखंड सर्वव्यापक अद्वितीय है चैतन्य। ऐसे चैतन्य के रूप में अपना बोध करना, अर्थात ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित होना, देहात्म भाव से ऊपर उठ जाना। चैतन्य से एक रूपत्वात् भेदो युक्तः न करहिचित्, चूंकि चैतन्य एक रूप वाला है, एक रूपता है, उसमें भेद नहीं है, उसमें किसी प्रकार का भेद करना ये विचारशील ज्ञानी का काम नहीं है कि उसमें भेद देखे। तो फिर हम तो समझते हैं कि हम जीव हैं, हमारी कामनाएं हैं और हमको किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, तो फिर ये क्या कहा? जीवत्वम च मृषा ज्ञेयम। तुम इस चेतन को, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को अगर जीव चेतन के रूप में अनुभव करते हो तो ये तुम्हारी मिथ्या अनुभूति है। मृषा ज्ञेयम, ये झूठा ज्ञान है तुम्हारा, यह अज्ञान है।
जीवत्वम च मृषा ज्ञेयम, अगर तुम जीव का अनुभव करते हो, इस सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन का अनुभव करते हो, तो फिर ये तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। मृषा ज्ञेयम, इस ज्ञान को मिथ्या जानो। ये किस प्रकार से मिथ्या है, दृष्टांत देते हैं। रज्जौ सर्प ग्रहो यथा, जैसे रस्सी को अज्ञान के कारण सर्प समझ लिया जाता है। रज्जौ सर्प ग्रहो यथा, रज्जु का अज्ञान से सर्प के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। रज्जौ सर्प ग्रहो यथा, उसी प्रकार से इस एक रूपत्वात् चैतन्य को, एक अखंड सर्वव्यापक अद्वितीय चेतन को अज्ञान के कारण जीव के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे सर्प कहीं है नहीं, लेकिन रस्सी को सर्प के रूप में ग्रहण कर लिया, ऐसे ही जीवत्व का कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में, लेकिन अज्ञान के कारण उसे एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को जीव के रूप में ग्रहण कर लिया। कहा जो चैतन्य है वो अंतःकरण में सीमित नहीं हो सकता। अंतःकरण मायामय है, ये त्रिगुण से बना हुआ है। संसार भी बना है, स्थूल शरीर भी बना है, सूक्ष्म शरीर भी बना है। ये जो अंतःकरण है ये मायामय है, और माया सत्य को घेर नहीं सकती है, माया सत्य को सीमित नहीं कर सकती है। माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। माया दिखा देती है, अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो हो नहीं सकता उसको करके दिखा देती है। लेकिन जो माया से उत्पन्न चीज है वो जादू का खेल होता है, वहां कुछ होता नहीं। जो अधिष्ठान है सत्य वही है, और जो चिदाभास है जीव है वो तो भ्रम की उत्पत्ति है। अविवेकियों के लिए ही जीवत्व बहुत बड़ी बात है, सत्य है। लेकिन जो वेदांत सिद्धांत के रहस्य को जानते हैं उनके लिए जीवत्व नाम की कोई चीज, वो मिथ्या ज्ञान है। ये जो चित जड़ ग्रंथि है ये केवल स्थूल देह और सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि हो जाने के कारण बनी है। ये मिथ्या है चित जड़ ग्रंथि, देहात्म भाव के कारण बनी है। असल में जीव नाम की कोई धातु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तत्व तो शुद्ध चेतन ही है। उस शुद्ध चेतन के ठीक स्वरूप का बोध न होने के कारण हम अपने में भी और दूसरों में भी जीवत्व की कल्पना कर लेते हैं। इस संस्कार युक्त चेतन को ही जीव कह दिया जाता है। वासनाग्रस्त चेतन, संस्कार युक्त चेतन, इसी की अनुभूति जीव के रूप में हो जाती है। वास्तव में चैतन्य एक रूप है। हमने पहले भी चर्चा की, देखो रस्सी को रस्सी न पहचानना अज्ञान है, और रस्सी को सर्प, माला, डंडा, भूछिद्र आदि पहचानना ये भ्रम है। अज्ञान जब होता है तो फिर भ्रम भी हो जाता है। शुद्ध चेतन को, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को उस रूप में न पहचानना ये अज्ञान है, और फिर उसको जीव और जगत के रूप में पहचान लेना ये भ्रम है। निज भ्रम नहीं समझे ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे ही जड़ प्राणी। का देखो ये भ्रम जो है, जो जगत का भ्रम है या जीवत्व का भ्रम है, ये आत्मा के सच्चे स्वरूप को न पहचानने के कारण ही हुआ है। जैसे सांप का भ्रम रस्सी को न पहचानने के कारण ही होता है। और जब एक बार ये भ्रम हो जाता है तब आत्मा, जो न देश से परिच्छिन्न है, न काल से, न वस्तुओं से, वो इन तीनों परिच्छेदों वाला दिखता है। वस्तु परिच्छेद भी आत्मा में अनुभव में आता है, काल परिच्छेद भी अनुभव में, देश परिच्छेद भी अनुभव में आता है। और तब अपने ब्रह्म स्वरूप को न समझने के कारण ये चेतन कहता है कि मैं जीव हूँ, फिर कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर कहता है मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ,
फिर कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। इस प्रकार की अनेक भ्रांतियों से ग्रस्त हो जाता है, जबकि ये तो अजन्मा है, ये मरणशील नहीं है, ये तो एक अखंड सर्व है, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न ये नहीं है। ये न पापी है, न पुण्यात्मा है, ये न जीव है, न मनुष्य है, न ब्राह्मण है, ये तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने 43 श्लोक में बताया कि देखो आत्मा ही सत्य है, और आत्मा का ये स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, जीवत तो सत्य नहीं। 44 श्लोक में कहते हैं रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव यद्वत् रज्जु ही सर्पिणी भाति तद्वत् चिति साक्षात् विश्व आकारेण केवला। भगवान शंकराचार्य कहते हैं रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव, ये व्यक्ति को कितनी देर लगती है अपने आप को जीव समझने में? कहा उतनी ही देर लगती है जितनी देर में हम रज्जु को सर्प समझते हैं। यानी विद इन नो टाइम ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अधिष्ठान का अज्ञान होते ही अध्यास सवार हो जाता है अज्ञानी दृष्टा पर। जैसे ही अधिष्ठान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर बुद्धि थोड़ा तो जानती है, तुरंत वो किसी और रूप में अधिष्ठान को ग्रहण कर लेती है। रज्जुवत, रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव, क्षण भर में रज्जु का जो अज्ञान है वो सर्पिणी के रूप में अनुभव में आ जाता है। यद्वत रज्जु ही सर्पिणी, एक क्षण में ही रज्जु का ज्ञान सर्प के रूप में अनुभव में आ जाता है। मूल में क्या है? अधिष्ठान का अज्ञान, रज्जु का अज्ञान, और वो अनुभव में आ जाता है सांप के रूप में। कहते हैं भाति तद्वत चिति साक्षात। उसी प्रकार से जब एक अखंड सर्वव्यापक अद्वितीय चेतन का अज्ञान हो जाता है, अधिष्ठान के, आत्मा के सच्चे स्वरूप ब्रह्म के अधिष्ठान का अज्ञान हो जाता है, तो सा विश्व आकारेण केवला, चिति केवला विश्व आकारेण भाति। तो जो शुद्ध चेतन है, केवल है, जहां अनेकता है ही नहीं, एक रूप जो चेतन है वो विश्व आकारेण भाति, वो संसार के रूप में आभासित होने लगता है। जैसे क्षण भर में रस्सी का ज्ञान सर्प के रूप में भासित होने लगता है, ऐसे ही क्षण भर में जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का अज्ञान, शुद्ध चेतन का अज्ञान विश्व के रूप में भासित होने लगता है। विश्व आकारेण साक्षात भाति, विश्व के चिति ही अज्ञान, शुद्ध चेतन का जो अज्ञान है, चेतन तो केवल है, चिति ही केवला है। असल में तो चिति ही केवला, चेतन की ही सत्ता है, और किसी चीज की सत्ता है ही नहीं। लेकिन जब उस केवला चिति, उस चेतन की एकमात्र सत्ता का भान, ज्ञान नहीं होता, तो इस केवला चिति के अज्ञान से यही चेतन विश्व के रूप में प्रतीत होने लगता है, भाति, भासित होने लगता है। क्या कहना चाहते हैं कि हो नहीं जाता है, केवल भासित होता है, भाति। यहां पर श्लोक में भगवान शंकराचार्य आरंभवाद को निगेट कर रहे हैं और परिणामवाद को भी निगेट। ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया कभी बनी, आरंभ नहीं हुआ इसका कभी, क्योंकि जो चीज, क्या सांप
का रस्सी में कभी आरंभ हुआ ना? वो तो अज्ञानी की दृष्टा है, वो तो है ही नहीं, तो उसका आरंभ की क्या बात है? उसमें परिणमन की क्या बात है? क्या रस्सी में कोई परिवर्तन होकर के सांप बना? ना, आत्मचेतन ब्रह्म चेतन परिवर्तित होकर के विश्व नहीं बना, न किसी समय वो आरंभ हुआ, न कभी प्रलय हुआ। ये सब समझाने की बातें हैं, असल में तो उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। न आरंभवाद सत्य है, न परिणामवाद सत्य है, विवर्तवाद ही सत्य है। आत्मा पर ये जीव और जगत विवर्त है। विवर्त का मतलब कि न होते हुए भी दिख रहा है, विवर्त। इसका उपादान कारण, प्रतीयमान सर्प का उपादान कारण भी रस्सी है, निमित्त कारण भी रस्सी है। और वो कैसे निमित्त और उपादान कारण हैं? विवर्ती, विवर्ती, विवर्त है, प्रतीति है, आभास है नहीं। कहा भाति तद्वत चिति साक्षात विश्व आकारेण केवला। ये जो चिति है, जो केवल है, जिसकी एकमात्र सत्ता है, वो अज्ञान के कारण विश्व के आकार में प्रतीत होने लगती है, विश्व के रूप में भाषित होने लगती है। कहते हैं ये संसार, ये विश्व, ये जिसमें प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म है। ये कहाँ प्रतीत हो रहा है? ये शुद्ध चेतन में प्रतीत हो रहा है, और जिसको प्रतीत हो रहा है वो आत्म तत्व है, और दोनों एक हैं। ये इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, शुद्ध चेतन में ही ये प्रतीति है, और जिसको प्रतीत हो रहा है आत्म तत्व, वो भी शुद्ध चेतन है, और शुद्ध चेतन अनेक नहीं होते। अर्थात जो जगत का अधिष्ठान है वही जीव का भी अधिष्ठान है, और दोनों एक हैं। यही तो तत्वमसि है। सत्य दो नहीं होते, जगत का अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन, इस जीव जिसे ये जगत प्रतीत हो रहा है उसका अधिष्ठान आत्म तत्व भी शुद्ध चेतन, अर्थात दोनों एक। अलग सत्ता नहीं है। जो विश्व का अधिष्ठान वही जीव का अधिष्ठान, हमारा अधिष्ठान। इसका मतलब क्या है कि हमारे आत्मा के अलावा और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। तुम सर्वाधिष्ठान हो, ऐसा तुम्हारा चेतन है। तुम्हारे अंदर ही भ्रम से ये विश्व भाषित हो रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतम यथा निद्रया। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये आत्मान स्वात्मानमेवाद्वयम्। कहा कि देखो ये तुम्हारे अंदर ही सब भाषित हो रहा है, बाहर बाहर कुछ नहीं। लगता है चेतन में अंदर बाहर का भेद ही नहीं होता है, और चेतन में ये भी नहीं कि जगत का अधिष्ठान चेतन अलग और तुम्हारा अधिष्ठान चेतन। जो तुम्हारा चेतन है उसमें जीवत्व भी प्रतीति है, वासनाएं भी प्रतीति हैं, ये देह भी प्रतीति हैं, और जगत की भिन्नताएं भी प्रतीति हैं। ये भास रहा है, ये है नहीं। ऐसे 44वें श्लोक में बताया कि ये संसार में, चेतन में संसार की प्रतीति आई कैसे? कहा विवर्त के रूप में ही आई है। अब 45वें श्लोक में बताते हैं कि उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणः अन्यत् न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्म एव अस्ति न च इतरत्। कहते हैं उपादानम प्रपंचस्य, इस प्रपंच का उपादान ब्रह्मणा अन्यत न विद्यते, ब्रह्म से अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी सत्ता है वही तो उपादान होगा। अगर ब्रह्म की ही सत्ता है, शुद्ध चेतन की ही सत्ता है, तो इस जगत का भी जो उपादान है वो जड़ नहीं हो सकता है, चेतन ही होगा। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणा अन्यत न विद्यते। इस जगत का, प्रपंच का, संसार का जो उपादान है, जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, इसी प्रकार से जगत का उपादान ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के अलावा इस जगत का
उपादान कारण कुछ हो नहीं सकता है। अर्थात जिस मूल मसाले से, मूल तत्व से ये सृष्टि बनी है वो चेतन ही है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जड़ विलास नहीं है, ये चिद विलास है। जड़ तो एक मिथ्या प्रतीति है। चेतन तत्व, मूल तत्व, शुद्ध चेतन से ये जगत अलग कुछ भी नहीं है। इसी को छांदोग्य में कहा, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। ये नाम रूप का आरोपण है जो अनेकता दिखाई देती है। तत्व तो यहां क्या है? मृत्तिका इति एव सत्यम। घड़ों में अंतर है, घड़ा सुराही कुल्हड़ आदि, भिन्नता जो है नाम रूप में है। तत्व तो एक ही है और वो है शुद्ध चेतन। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणा अन्यत न विद्यते। ब्रह्म से अलग इस प्रपंच का और कुछ उपादान है नहीं। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्म एव अस्ति न चैतरत। इसलिए सर्व प्रपंच अयम, ये सारा का सारा प्रपंच, सर्व प्रपंच अयम, तस्मात् सर्व प्रपंच अयम ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्म ही है। ये सारा का सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, न चैतरत, और ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। ये सारा का सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसका कुछ उपादान नहीं है। इसलिए सारा प्रपंच ब्रह्म है और कुछ नहीं है। ये अपने मूल तत्व से भिन्न नहीं है। तो फिर ये इसका नेचर क्या है? कहा देखो, प्रपंच परमात्मा में न हुआ, न है, न होगा, ये केवल प्रतीत हो रहा है। ये जादू के खेल की तरीके से माया ने इसको बनाया है। ये जादू का खेल है। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। कहा ये सृष्टि प्रतीत हो रही है, ये एकदम माया से, जादू से प्रतीत हो रही है। यहां के सुख दुख भी मायिक हैं। और यहां जब हम राग के कारण, प्रेम के कारण थोड़ा सुखी होते हैं, द्वेष के कारण दुखी होते हैं, तो जो शत्रु है, जिससे द्वेष है, वो भी असल में उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। न शत्रु की वास्तविक सत्ता है, न द्वेष की, न दुख की वास्तविक सत्ता है, न मित्र की, राग जिससे है उसकी, न राग की वास्तविक सत्ता है, आसक्ति की वास्तविक सत्ता है, न नरक की, स्वर्ग की वास्तविक सत्ता है। यहाँ तो सब जो आत्मा से अलग है वो अज्ञान जन्य प्रतीति है। यहाँ जो होता है उसे होने दो। यहाँ चीजें बदलती हैं, यहाँ कुछ स्थिर नहीं रहता है। यहाँ धनी कंगाल हो जाता है, कंगाल धनी हो जाता है, सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं। जो इन सब का उपादान है वो तुम्हारा असली स्वरूप है। उसी के बोध में प्रतिष्ठित रहो, दुनिया आनी जानी ही चलती रहेगी। जहां सारे भेद समाप्त हो जाते हैं वो तुम्हारा स्वरूप है। जिस चीज से जो चीज बनती है वो चीज उससे अलग नहीं होती है। वेदांत कहते हैं अगर मिट्टी से घट बने हैं तो वास्तव में घट मिट्टी के अलावा कुछ है नहीं। मिट्टी घट से अलग होकर के भी रह सकती है, लेकिन घट तो केवल एक नाम रूप का आरोपण है, वास्तव में तत्वतः तो मिट्टी है। जब हम इस अंतःकरण की उपाधि को छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप को देखते हैं तब हमको उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक हम बुद्धि में बैठ करके चेतन को एनालाइज करेंगे तो बुद्धि तो उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं करा पाएगी। जब हम बुद्धि वृत्तियों के भी साक्षी बनेंगे और उस साक्षी के ब्रह्मत्व को अनुभव करेंगे तब सत्य का अनुभव कर पाएंगे। केवल बुद्धि के विश्लेषण द्वारा साक्षी के ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाएगा। अब प्रारंभ में बताया जाता है कि देखो
एक दृश्य है और एक दृष्टा है। ये तो समझाने के लिए, धीरे धीरे आत्मा के सच्चे स्वरूप की तरफ बढ़ाने के लिए दृश्य विवेक किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दृश्य की भी सत्ता है और दृष्टा की भी सत्ता है। दृश्य की कोई सत्ता नहीं है। दृश्य विवेक, जहां जहां तक दृश्य है, कहा जाता है कि तुम दृश्य नहीं हो, तुम तो दृष्टा हो। लेकिन वास्तव में वेदांत क्या कहता है कि दृश्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये तो प्रारंभ में एक स्टेज में बताने के लिए द्वैत नहीं है, फिर द्वैत हो जाएगा कि दृश्य की भी सत्ता है और दृष्टा की भी सत्ता है। नहीं, दृष्टा ब्रह्म है, दृष्टा एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है और दृश्य तो सर्प स्थानीय है, प्रतीति मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। असल में दृष्टा से भिन्न दृश्य की कोई सत्ता ही नहीं है। हमने मांडुक्य उपनिषद में काफी विस्तार से इस पर चर्चा की। दृष्टा से भिन्न दृश्य की कोई सत्ता नहीं है। ये तो तुम्हारे दृष्टा में ही एक प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। दृष्टा में कोई परिणमन हो नहीं सकता कि वो दृश्य बन जाए। दृष्टा दृश्य से अलग है, लेकिन दृश्य दृष्टा से अलग कुछ नहीं है। दृश्य की दृष्टा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हां, दृष्टा दृश्य से न्यारा है। कहा देखो, ये सब प्रपंच ब्रह्म ही है और ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। सर्वम प्रपंचः अयम ब्रह्म एव अस्ति न च इतरत्। ब्रह्म के अतिरिक्त प्रपंच कुछ भी नहीं है। 46वें श्लोक में कहते हैं, व्याप्य व्यापकता मिथ्या। व्याप्य व्यापकता जो हम जिसको बहुत बड़ा सत्य मान करके कई बार चलते हैं, कहा व्याप्य व्यापकता मिथ्या है। तेजो बिंदु उपनिषद में ये आता है कि व्याप्य व्यापकता मिथ्या है। व्याप्य व्यापकता क्या है? कहा जैसे एक लोहे का गोला है, उसको आग में डाल दिया गया तो लोहे का गोला अग्नि के समान दहकता हुआ ऐसा लगता है जैसे गोल अग्नि हो गई। तो गोला जो है, लोह पिंड जो है, वो क्या है? व्याप्य है, उसमें व्यापक हो गई अग्नि। लोहे का गोला है व्याप्य, यानी जिसमें अग्नि समाई, और अग्नि है व्यापक, उसके कण कण में अग्नि जाकर के समा गई, व्यापक हो गई। तो लोहे के गोले में अग्नि जब प्रविष्ट हो गई तो लोहे का गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। कहा व्याप्य व्यापकता मिथ्या। ये जो संसार के संबंध में ऐसा नहीं है कि संसार लोहे के गोले के स्थानीय है और परमात्मा अग्नि स्थानीय है। ऐसा नहीं है कि पहले संसार बना फिर परमात्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया, व्यापक हो गया परमात्मा। इस प्रकार से व्यापक नहीं है। लोहे के गोले और अग्नि में जो व्याप्य और व्यापकता का संबंध है, उस प्रकार का संबंध संसार और चेतन में नहीं है। उस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि में व्याप्त नहीं है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या। यहां दृष्टांत रज्जु सर्प वाला ही होगा, लोहे के गोले और अग्नि वाला नहीं होगा। वहां तो व्याप्य व्यापकता है। संसार और ब्रह्म के संबंध में क्या है कि संसार तो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। यहां ऐसा नहीं कि संसार एक सत्ता है और उसमें ब्रह्म तत्व ने, चेतन तत्व ने प्रवेश किया। उस प्रकार से व्यापक नहीं है। व्याप्य व्यापकता संबंध नहीं है चेतन में और सृष्टि में। ये तो मिथ्या है। सर्वम आत्मा इति शासनात्। श्रुति का शासन क्या है? श्रुति का निर्देश क्या है? शासन क्या है? श्रुति क्या कहती है? सर्वम आत्मा
इति। सब कुछ आत्म तत्व ही है, दो चीजें नहीं है कि एक व्याप्य है और उसमें जाकर के एक चीज व्यापक हो गई। सर्वम आत्मा इति शासनात्। व्याप्य व्यापकता मिथ्या है, सब कुछ आत्म तत्व ही है, ये श्रुति का शासन कहता है, श्रुति ने आदेश दिया है। इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्य अवसरः कुतः। जब इस ज्ञान में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, परम तत्व के ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो सारे भेदों के परे, देह भेद और संसार की जो अनेकता है, अनेक भेद हैं, इनके परे जो तत्व है, आत्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व, उसके सच्चे स्वरूप के ज्ञान में जब प्रतिष्ठित होता है, इति ज्ञाते परे तत्वे, तो भेदस्य अवसरः कुतः। फिर भेद का कोई अवसर ही कहाँ रह जाता है। प्रतीति में भेद, क्या कोई भेद है? नहीं, फिर भेद का अवसर नहीं है। ब्रह्मात्म बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद सारे के सारे भेद मिथ्या हो जाते हैं, फिर भेद का कोई अवसर नहीं है। शरीरों का भेद हो, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भेद हो, वासनाओं इच्छाओं का भेद हो, या संसार के अनेक भेद हो, इनका कोई अवसर नहीं रह जाता। का व्याप्य व्यापकता मिथ्या। घट व्याप्य है और मिट्टी व्यापक है, हर घट में मिट्टी व्यापक है। कहा, लेकिन असल में देखा जाए तो वहां भी व्याप्य व्यापकता मिथ्या है। घट तो मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि पहले घट बना और फिर उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया। घट तो मिट्टी ही है, मिट्टी ही मिट्टी है घट। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि पहले जीव बन गया तो ईश्वर ने उसमें प्रवेश किया। जीव ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। घट मिट्टी के अलावा कुछ, तत्वतः घट मिट्टी है, तत्वतः जीव ईश्वर ही है, तत्वतः जगत भी ईश्वर ही है। जीव जगत ईश्वर सर्वम आत्मा, ये सब आत्म तत्व ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माया की उपाधि से वही शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व ईश्वर कहलाता है, और अज्ञान की उपाधि से वही शुद्ध चेतन जीव कहलाता है। तत्व तो एक है, शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व। यह बोध जब ज्ञानी को होता है तो वो जानता है कि जो अपना स्वरूप है वही विश्व के आकार में भास रहा है, विश्व हमसे अलग कोई सत्ता ही नहीं। हमारी चेतना, हमारा जो आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वही विश्व के आकार में भास रहा है। जो अलगाव है, पृथकत्व है, ये भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। असल में वही ब्रह्म तत्व ब्रह्मा के रूप में भी है, वही विष्णु के रूप में भी है, और वही रुद्र के रूप में विनाश करने के लिए भी है। वही सृजन के लिए वही शुद्ध चेतन तत्व ब्रह्मा के रूप में कार्य करता है, पालन करने के लिए विष्णु के रूप में वही शुद्ध चेतन तत्व कार्य करने लगता है, और विनाश के लिए, प्रलय के लिए वही शुद्ध चेतन तत्व रुद्र के रूप में कार्य करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों में जो एक चेतन तत्व है वो एक ही है। ये सब उनके कार्य अलग अलग हैं, और उस कारण से क्षमताएं और उनके नाम भी अलग अलग हैं। असल में जो तत्वतः ब्रह्मा विष्णु महेश एक तत्व हैं, ब्रह्म तत्व हैं, एक ही ईश्वर, एक ही चेतन सब में समाया हुआ है, और वो चेतन हमारा अपना आपा है। और उस अखंड अनंत सत्य में सृष्टि व्यापार है ही नहीं, ये प्रतीति है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। कहते हैं कि देखो, ज्ञान हो जाने पर किसी भेद के लिए कोई अवसर नहीं रह जाता, कोई अवकाश नहीं रह जाता। तो अब यह बताया भगवान शंकराचार्य ने कि देखो, सृष्टि के मूल में चैतन्य है,
जीव के मूल में भी चैतन्य है, ईश्वर के मूल में भी चैतन्य है, जगत के मूल में भी चैतन्य है। वो चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। उपाधियों में अंतर है और उपाधियों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। अज्ञान की उपाधि से वही जीव है, माया की उपाधि से वही ईश्वर है, जड़ता की उपाधि से वही जगत है। लेकिन संपूर्ण सृष्टि, चाहे जीव हो, जगत हो, ईश्वर हो, यह परमात्म स्वरूप ही है, शुद्ध चेतन स्वरूप ही है, जो हमारा अपना आपा है। द्वैत का निषेध करना है और अद्वैत का प्रतिपादन करना है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। अगर द्वैत का निषेध करना है तो हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब मिथ्या है, तब तो द्वैत का निषेध होगा। और अगर अद्वैत का प्रतिपादन करना है तो फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है सब ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो भी प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। जन्म मरण नहीं है, काल नहीं है, देश नहीं है, वस्तु नहीं है। कीट और ब्रह्मा का जो भेद है वो मिथ्या है, उपाधि का भेद मिथ्या है। भागवत जी में कहा भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय का कारण दूसरे की उपस्थिति ही होती है। द्वितीयात् भयम भवति, उपनिषद में कहा। दूसरे के होने, और दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तत्वतः दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। इसलिए अगर जीवन से भय की पूर्णतया निवृत्ति करनी है तो ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना होगा। दुख की पूर्णतया निवृत्ति होनी है तो ब्रह्म तत्व के बोध में, ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित होना होगा। भय का मूल द्वैत है, दुख का मूल द्वैत है, और ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे जो है ये 46वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने बताया। अब 47वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? श्रुत्या निवारितम नूनम नानात्वम स्वमुखेन ही कथम भासो भवेद अन्यः स्थिते च अद्वय कारण। स्वमुखेन श्रुत्या नानात्वम निवारितम, श्रुति ने अपने मुख से ही नानात्व को मना किया, नानात्व का निषेध किया। निवारितम नूनम अर्थात निश्चित रूप से स्वमुखेन अपने मुख से श्रुति ने नानात्वम निवारितम कहा, नानात्व नहीं है। और हमने कठोपनिषद पढ़ा था तो उसमें श्रुति आई थी, नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व है ही नहीं। मृत्यो स मृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति। श्रुति ने अपने मुख से नानात्व का निराकरण किया है, कहा नानात्व नहीं है, नानात्व का निषेध किया है। कथम भासो भवेद अन्यः च अद्वय कारणे, अगर इस जीव जगत का एक अद्वय कारण है, एक अखंड सर्वव्यापक अद्वितीय चेतन ही इसका कारण है, तो फिर द्वितीय हो कहां से सकता है? ये अद्वितीय में द्वितीय कहां से आ जाएगा? चेतन के टुकड़े कैसे हो जाएंगे? एक अखंड सर्वव्यापक अद्वितीय चेतन जो है, कथम भासो भवेद अन्य, उसमें दूसरा कहां से आ जाएगा? उसका असल में भास तो हो सकता है, लेकिन कोई वास्तविक उसकी सत्ता तो हो ही नहीं सकती है। अद्वय कारण से अन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शुद्ध चेतन, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन से दूसरी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अज्ञान के कारण प्रतीति अवश्य हो सकती है। कहा इसीलिए श्रुति ने अपने मुख से ही नानात्व का निषेध किया, निवारित किया, निवारण किया, दूसरा नहीं है। क्योंकि अद्वय कारण से अन्य
की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यहां तो कह दिया अन्य का भास भी कैसे हो सकता है। जो अद्वय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा उसके लिए स्वप्नवत होगा, मिथ्या होगा। वो जानेगा कि रस्सी दिख रही है नहीं, नीलिमा दिख रही है लेकिन है नहीं, मृगजल में मरीचिका में जल दिख रहा है लेकिन है नहीं, सूर्योदय सूर्यास्त दिख रहा है लेकिन है नहीं। अद्वय कारण के रहने पर अन्य का भास नहीं हो सकता है, उसकी कोई स्थिति नहीं है। तत्व विचार अगर करेंगे तो नानात्व की सत्ता मिलेगी ही नहीं। तत्व विचारे नाना न अस्ति, तत्व का विचार करने पर नानात्व नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद की श्रुति ने कहा कि जब नानात्व है ही नहीं तो द्वितीय का आभास तो मिथ्या ही है। क्योंकि तत्व जो है वो तो अविनाशी है, वो न देश से परिच्छिन्न है न काल से परिच्छिन्न है। वो तो काल से परिच्छिन्न नहीं है इसलिए अविनाशी है, देश से परिच्छिन्न नहीं है इसलिए सर्वव्यापक है, परिपूर्ण है, और वस्तु परिच्छेद उसमें नहीं है इसलिए वो अद्वितीय है। ऐसा अन्य की उपस्थिति से रहित हमारा अपना चेतन, हमारा अपना आत्मा है। बार बार उसी बात पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि जिससे एक तत्व के बोध में, उसकी अपरोक्षानुभूति में साधक बार बार के चिंतन मनन रगड़ के द्वारा प्रतिष्ठित हो। अब 48वें श्लोक में कहते हैं, दोषोपि विहितः श्रुत्या मृत्युम स गच्छति इह पश्यति नानात्वं मायया वंचिता नर। भगवान शंकराचार्य श्रुति को परम प्रमाण मानते हैं। देखिए ये सारे जो श्लोक हैं इनमें कहीं न कहीं श्रुति का आधार लेकर के ही भगवान शंकराचार्य ने श्लोक रचना की है, सत्य का निरूपण किया है, अपनी उक्तियां कही हैं। फिर श्रुति के अनुसार ही कहते हैं कि श्रुति भेद मानने में दोष भी बताया है कि अगर भेद मानोगे, भेद में सत्यता मानोगे, शुद्ध चेतन के अभेद के बोध में स्थित नहीं होगे तो तुम दुख उठाओगे, क्योंकि दोष दर्शन कभी सुख का कारण नहीं होता है। उसमें दोष बता रहे हैं भेद दर्शन में। कहते हैं अगर तुम भेद के दृष्टा बने रहे तो फिर तुमको क्या हानि होगी, क्या दोष है भेद दर्शन में। कहते हैं दोषोपि विहितः श्रुत्या, श्रुति ने नानात्व दर्शन में क्या दोष बताया। मृत्युम स गच्छति, कहा कि अगर नानात्व देखोगे तो फिर तुम मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होगे। कठोपनिषद की ही श्रुति बता रहे, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति यह नान्या एव पश्यति। ये कठोपनिषद की श्रुति में था कि वो मृत्यु से मृत्यु अर्थात संसरण में पड़ा रहता है। एक देह में जाता है, वे दूसरे तीसरे अनादिकाल से देहों के संसरण में पड़ा है और पड़ा रहेगा, मुक्त नहीं होगा। वहां के हर देह के कष्ट झेलने होंगे। मृत्योः स मृत्युम आपनोति यह नाना एव, जो यहां नानात्व देखता है वो बार बार मरेगा। मृत्योः मृत्युम स गच्छति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो नानात्व दर्शन करता है। दोषोपि विहितः श्रुति, श्रुति ने नानात्व दर्शन में ये दोष बताया कि देखो संसरण में पड़े रहोगे अगर नानात्व दर्शन करोगे। कहा इह पश्यति नानात्वं मायया वंचितो नरः, वह व्यक्ति नर यहां नानात्व देखता है। नानात्वं पश्यति नरः, वो व्यक्ति नर यहां नानात्व देखता है जो माया द्वारा ठगा गया है। माया वंचिता है, वंचिता का मतलब डिसीव्ड,
ठगा गया है। जो माया द्वारा ठगा गया है ऐसा व्यक्ति ही यहाँ नानात्व देखता है। अर्थात जिसकी माइक दृष्टि है, जिसकी सत्य दृष्टि नहीं है, जिसकी ज्ञान दृष्टि नहीं है, वही यहाँ अनेकता और भेद देखता है। माया वंचित नरा, जो माया द्वारा ठग लिया गया है, जिसकी दृष्टि माया द्वारा ठग ली गई है, बुद्धि ठग ली गई है, वही यहाँ नानात्व देखता है। और इसके कारण फिर मृत्यो समृत्युम गच्छति, फिर वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ये दोष है यहाँ नानात्व देखने का। जो नानात्व देखेगा वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है कि देखो, अगर तुम संसार में को सत्य मान करके और इसमें राग करोगे तो दिन में तुमको कई बार हंसना पड़ेगा, कई बार रोना पड़ेगा। तुमको बार बार मरना जीना पड़ेगा, हंसना रोना पड़ेगा। इसलिए देह में अभिनिवेश मत करो, भिन्नता को सत्य मानना छोड़ दो। अपने अद्वय परमात्मा स्वरूप को जान लो। ये जान लो कि ये जो अहम है, मैं है, जो चेतन तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, ये ब्रह्म चेतन है, ये सर्वाधिष्ठान है। अविवेक के कारण ही इसमें नानात्व दिखाई देता है। अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त सत्य नहीं है। जब तुम अपने आप को अद्वय परमात्मा स्वरूप जान लोगे तो नानात्व के समुद्र से बचने में सफल हो जाओगे। क्योंकि ये नानात्व के समुद्र में बड़े भयानक जल जंतु हैं। यहाँ मोह है, भय है, दुख है। इनसे अपने को बचाना है तो फिर अपने को अद्वय परमात्मा स्वरूप जानना ही होगा। माया द्वारा हम ठगे गए हैं और माया नचा रही है, और इसलिए हमको मोह जनित भय और दुख सताते रहते हैं। का इसका एकमात्र काट है कि अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना, अपने अद्वय परमात्मा स्वरूप को जान लेना। यहाँ ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही भरा हुआ है। कण कण में, क्षण क्षण में, एक एक वस्तु में ब्रह्म ही है। काल में ब्रह्म व्यापक है, देश में व्यापक है। और ये भी कहा कि व्याप्य व्यापकता मिथ्या, असल में काल का कोई अस्तित्व नहीं, देश का, वस्तु का अस्तित्व नहीं है। कहा जब तक माया द्वारा हम ठगे गए हैं तब तक हम रोते रहेंगे। जिसका जाना निश्चित है उसके जाने पर हम रोते हैं। हम जानते हैं कि इसका जाना निश्चित है, और जिसका आना निश्चित है उसके आने पर हम रोते हैं। माया द्वारा चूंकि ठगे गए, जाना निश्चित है इस शरीर का, लेकिन शरीरों के जाने पे हम रोते हैं। आना निश्चित है मृत्यु का, लेकिन मृत्यु के आने पर हम रोते हैं। तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्थ जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम। अगर ये शरीर जाना है तो फिर जाएगा, अपरिहार्य है। अगर मृत्यु आनी है तो आएगी। ये नहीं तुम तो मृत्यु के ऊपर हो, तुम शरीर के ऊपर हो, तुम कहाँ रोने और ये इसमें चक्कर में पड़े हुए। जिसके आने का कोई मतलब नहीं, कोई सत्य नहीं है उसका आना जाना। का तत्व ज्ञान यही सिखाता है कि देखो तुम अद्वय ब्रह्म हो। ऐसे जो है 48वें श्लोक में बताया। ये श्लोक एक ही बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एलोबरेशन की जरूरत नहीं, लेकिन बार बार इन श्लोकों पर चिंतन और मनन की आवश्यकता अवश्य है। क्योंकि एक एक श्लोक ध्यान के लिए बहुत अच्छा आलंबन है, स्वरूप के ध्यान के लिए, स्वरूप के बोध में दृढ़ निश्चय के लिए। ये जितने भी श्लोक हैं 43 में से अभी जो हमने आज डिस्कस किए, ये स्वरूप बोध के लिए, ध्यान के लिए बड़ा अच्छा आलंबन है। 49वें श्लोक में कहते हैं कि देखो ब्रह्मणा सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मना तस्माद् एतानि ब्रह्मैव भवन्ति इति अवधारयेत्।
ब्रह्मणा परमात्मना सर्वभूतानि जायन्ते। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से ही सर्वभूतानि जायन्ते, सारे भूतों का जन्म हुआ है। ब्रह्मणा परमात्मना सर्वभूतानि जायन्ते, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से ही सारे भूतों का जन्म। और जन्म क्या हुआ? असल में प्रतीति है अज्ञान के कारण, कोई वास्तविक जन्म तो है नहीं। ब्रह्मणा सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मना तस्माद् एतानि ब्रह्मैव भवन्ति इति अवधारयेत्। अवधारयेत्, इसलिए हे साधक तुम इस बात की अवधारणा कर लो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, यही अवधारणा बनाओ, पहले वाली छोड़ दो कि जीवों में अनेकता है वो सत्य है, शरीर सत्य है उनमें अनेकता सत्य है, और संसार के में जो भेद हैं वो सत्य हैं। इस तरह की जो समझ तुम्हारी है उससे ऊपर उठो, उसको छोड़ो। क्या अवधारणा बनाओ कि ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से ही ये जितने भेद हैं ये पैदा हुए हैं। ये जीव जगत के जितने भेद हैं, शरीरों के भेद हैं, इनके बेस में, इनके अधिष्ठान के रूप में तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। ब्रह्मणा परमात्मना सर्वभूतानि, और चूंकि उससे ये और चेतन से कोई वास्तविक सृष्टि हो नहीं सकती, परिणमान हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्वभूतानि तुम देखते हो, अनुभव करते हो, एतानि ब्रह्म एव, ये सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तस्माद् एतानि ब्रह्म एव, ये सब कुछ ब्रह्म ही है जो इनके रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म एव भवन्ति, ब्रह्म ही ये सब कुछ बन गया है, हो गया है। इति अवधारित, इस प्रकार से तुम अपनी दृष्टि को बना लो, इस प्रकार से अवधारणा कर लो। यहां पर इशारा किधर है? तैत्तिरीय की श्रुति पर, जो जन्माद्यस्य यतः में आई थी तैत्तिरीय की श्रुति, जिसके बेसिस पे दूसरा ब्रह्मसूत्र था। श्रुति क्या थी? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय की श्रुति थी कि ये सब कुछ जिस मूल मसाले से बना है, जिससे पैदा हुआ है, असल में ये वही है, तद ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, और तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उसको ही जानने की इच्छा करो, उसको जानो, उसको जानने से ही सत्य को जानना है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते हैं। ये न जातानि जीवंती, जिससे पोषण पा करके ये जीवित रहते हैं। यत् प्रयन्ति, जिसकी तरफ ये सब दौड़ते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। और अंत में करते करते कहा आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। वो आनंद ही ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से सब उत्पन्न हुए हैं, उसी से पोषण पाते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसी में लीन होते हैं। वो आनंद ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, उसी की तरफ दौड़ है। सुख की दौड़ उस आनंद ब्रह्म को पाने की ही दौड़ है। आत्मस्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की ही दौड़ है। और असल में सब कुछ का अधिष्ठान वो आनंद ब्रह्म है। जीव की अनेकता, शरीरों की, संसार की अनेकता का आधार वही आनंद ब्रह्म है। बहुत सी इस जगत की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से दार्शनिकों के बहुत से विचार हैं। चार्वाक कहता है कि केवल 4 भूतों से यह जगत बन गया, वो तो आकाश को भी नहीं मानते। कोई कहता है कि परमाणुओं से बन गया, कोई कहता है द्रव्य से बन गया, शून्यवादी बौद्ध कहते हैं कि शून्य से बन गया, मीमांसक कहते हैं कर्म से बन गया, कर्म ही इसका कारण है। कोई कहता है स्वभाव से बन गया, कोई कहता है कि ईश्वर ने बनाया है, उपासक कहते हैं कि ईश्वर ने बना दिया। कोई कहता है नहीं नारायण से बना, उनकी नाभि से कमल निकला और फिर से नारायण है। कोई कहता है नहीं शिव पुराण में देखेंगे तो शिव से ही बना है।
देवी भागवत में देखेंगे तो ये होगा कि नहीं, देवी ही आदि कारण है। और कोई कहेगा नहीं आदि गणेश हैं, गणेश से ही बना है। वेदांत कहता है देखो सब कुछ उसी ब्रह्म के रूप हैं। श्रुति इन सब मतों का निराकरण करती है और कहती है कि जो अद्वितीय अनंत चेतन है वही अधिष्ठान है और उस पर ये अध्यास मात्र है, प्रतीति मात्र है। जगत की कोई सत्ता नहीं है, न बनाने वाले की कोई सत्ता है, ब्रह्म की ही सत्ता है। उस परमात्मा पर ब्रह्म में ये जगत प्रतीत हो रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जब तक हम जीव हैं तब तक हमको फिर ईश्वर की भी आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना है तो प्रार्थना पूरा करने वाले ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता है, सद्गुरु की भी आवश्यकता है, सदशास्त्र की भी आवश्यकता है, सत्संग की भी आवश्यकता है। जब तक हम उस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित न हो जाएं तब तक हमको इन सब उपकरणों का उपयोग छोड़ नहीं देना है, पूरी तरह से करना है। पूरा प्रयास भी करना है बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से, सद्गुरु की प्रति श्रद्धा, सदशास्त्र के प्रति श्रद्धा, ईश्वर की कृपा, सब पर विश्वास रख करके चलना। लेकिन परम सत्य यही है कि जो सब कुछ का अधिष्ठान है वो हमारा अपना आपा है, शुद्ध चेतन है, वो अपरिच्छिन्न है, माया उसमें है ही नहीं, वो मायातीत है, वो शुद्ध चेतन है, ब्रह्म तत्व वो है। अनेक अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन श्रुति की मान्यता यह है कि वो अद्वैत तत्व ही परम सत्य है, ब्रह्म तत्व ही सत्य है। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, सृष्टि का आरंभ है, लेकिन अंत तो वो मानते ही नहीं। एक बार जाएंगे जन्नत में या दोजख में तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। करीब करीब क्रिश्चियंस भी ऐसा ही मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि नहीं, सृष्टि अनादि है लेकिन निर्वाण के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, यानी शांत है। अनादि तो है लेकिन शांत है। जैन कहते हैं कि नहीं, अनादि भी है अनंत भी है, अलोकाकाश में जाकर के रहेंगे हमेशा। वेदांत कहता है कि देखो इदम सत्य नहीं है, अहम सत्य है। इदम नाम की सत्ता वास्तविक सत्ता नहीं है, अहम के होने से ही इदम का भान होता है। अगर अहम न हो तो इदम होगा ही नहीं। पहले अहम था तब इदम जाना गया, और असल में इदम अज्ञान की ही सृष्टि है, इदम की नाम की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। यह होने के पहले मैं का होना आवश्यक है, और वास्तव में मैं की ही सत्ता है, और ये मैं ब्रह्म स्वरूप है। ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। जो अहम की सत्ता है, शुद्ध चेतन की सत्ता है, ये अपरिच्छिन्न है, एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता है। और उसकी दृष्टि से तस्माद एतानि ब्रह्म एव, सब कुछ ब्रह्म ही है। स्वर्ग भी ब्रह्म है, नरक भी ब्रह्म है, भोग भी ब्रह्म है, योग भी ब्रह्म है, कार्य भी ब्रह्म है, कारण भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। भूत भी ब्रह्म है, भूत या प्राणी पदार्थों का होना भी ब्रह्म है और न होना भी ब्रह्म है। वास्तव में सत्ता ब्रह्म के अलावा और किसी की नहीं है। ऐसे बताया। एक श्लोक और देख लेते हैं। कहते हैं 50वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माणि अपि समग्राणि बिभर्ति इति श्रुति जगो। इति श्रुति जगो। जगो का मतलब क्या है कि घोषणा, डिक्लेयर करती है। श्रुति की घोषणा क्या है? श्रुति ही जगो। श्रुति की घोषणा है कि ब्रह्म एव सर्वनामानि, जितने और रूपाणी, जितने भी नामानि रूपाणी हैं ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। नाम रूप जितने हैं वो उनका मूल मसाला क्या है? शुद्ध चेतन है, ब्रह्म है। विविधानि नामानि रूपाणि सर्वनामानि रूपाणि, विविध रूप के जो सारे नाम और रूप हैं ब्रह्म है, वो ब्रह्म रूप ही
हैं। ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, विविध प्रकार के जो रूप हैं, नाम हैं, सारे ही ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और यही नहीं कि सारे नाम और रूप जो हैं वो ब्रह्म हैं, कहा कर्माणि अपि समग्राणि, सारे कर्म भी ब्रह्म रूप ही हैं। कर्माणि अपि समग्राणि सर्वनामानि रूपाणि ब्रह्म एव, और समग्राणि कर्माणि अपि ब्रह्म एव बिभर्ति इति। जो इस प्रकार की दृष्टि को धारण करता है वो ब्रह्मरूप ही है। जो ये जान लेता है कि सारे नाम रूप और कर्मों को धारण करने वाला ब्रह्म ही है, उनका अधिष्ठान ब्रह्म ही है, वो मानो श्रुति की दृष्टि को धारण करता है, क्योंकि यही श्रुति की घोषणा है। श्रुति ये डिक्लेयर करती है, ये घोषित करती है कि जितने भी नाम रूप और कर्म हैं, सबको धारण करने वाला, सस्टेन करने वाला, सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म रूप ही। ऐसा श्रुति, ये बृहदारण्यक की श्रुति वास्तव में कहती है, त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्म। जो नाम रूप और कर्म हैं, जो इदम रूप से जिनको हम पहचानते हैं, ये तीनों ब्रह्म ही हैं। बृहदारण्यक की श्रुति का आधार लेकर के ये भगवान शंकराचार्य ने श्लोक में चल कहते हैं, देखो मनुष्य का मन चूंकि वासना से आक्रांत है, संसार से आक्रांत है, इसलिए वो वासनाग्रस्त, संस्कारग्रस्त दृष्टि से जब उसी ब्रह्म को देखता है तो जगत के रूप में देखता है, विभिन्नता के रूप में देखता है, और फिर उसको चाहने लगता है। असल में नाम रूप कर्म सब ये ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म रूप ही है। ऐसी दृष्टि श्रुति के अनुसार दृष्टि भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि साधक बना ले, और इस प्रकार से दृष्टि अगर बनाएंगे तो वही सत्य दृष्टि होगी, वही सत्य को देखने वाली दृष्टि होगी, वही हमें सर्व अनर्थों और परमानंद को में प्रतिष्ठित करने वाली दृष्टि होगी। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।